This is official YouTube channel of Sri Baba Neeb Karari, Maharaj Ji, Sri Thakur Hanuman Ji Trust. Great mystic of North India, Maharaj Ji is a spiritual master with a difference. His life and work serve as a reminder that all of his teachings by simple day-to-day lessons is not an esoteric discipline from an outdated past, but a contemporary science, vitally relevant to our times. With a celebratory engagement with life on all levels, Maharaj Ji is still actively involved in the life of his devotees, guides, helps them in the times of difficulties. Please like and subscribe the channel for latest videos, experiences of devotees of Maharaj Ji across the world and activities at different ashrams of Maharaj Ji. Jai Gurudev. मेरा नाम राजेश कुमार अग्रवाल है। मैं NIT कुरुक्षेत्र में कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर एवं हेड के पद पर कार्यरत हूँ। सर ये बताएं कि बाबा नीम करौरी बाबा को आप महाराज से मिले थे या आप खाली कभी कह जाते हैं? नहीं, मुझे उनसे मिलने का अवसर कभी प्राप्त नहीं हुआ। मैं अब से 4-5 साल पहले से इंटरनेट के माध्यम से उनके जीवनी के संपर्क में आया। तब से मैं उनके चमत्कारी व्यक्तित्व एवं आध्यात्मिक व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ। तो आप उनसे मिले नहीं? हाँ जी। तो कैसा आध्यात्म और चमत्कारी भविष्य कैसे आप उनसे मिले? मैं बचपन में हनुमान जी की बहुत पूजा किया करता था। जब से मैंने सुना कि हनुमान जी के अवतार के रूप में बाबा ने धरती पर जन्म लिया, तब से मेरी क्यूरियोसिटी, मेरी जिज्ञासा उनको जानने के लिए बढ़ती चली गई। और मैंने उनके विषय में अनेक जो किताबें लिखी हुई हैं, रिचर्ड एल्पर्ट, बाबा रामदास जी वगैरह की, मिरेकल ऑफ लव और ये सब पढ़ना प्रारंभ किया। तो इससे मेरी रुचि उनके अंदर बढ़ती चली गई। तो वो पढ़ने के बाद तो रुचि बढ़नी शुरू हो गई। तो फिर आप उनके चमत्कारी व्यक्तित्व को आपने कैसे एहसास किया? चमत्कारी व्यक्तित्व है मेरे जीवन में कई बार अनेक तरह की समस्याएं आई। उस समय मैंने बाबा को याद किया तो मुझे बड़ी उस समय शांति, प्रसन्नता और शक्ति महसूस दी। और उनके इंट्यूशन लेवल पर मुझे उनके कुछ समाधान भी मिले। तब से मुझे लगा कि हाँ, वाकई में बाबा जी बहुत इस समय भी सक्रिय हैं। यद्यपि उन्हें शरीर छोड़े 50 साल के आसपास हो गए हैं, फिर भी उनकी चेतना, उनका सूक्ष्म शरीर अपने शिष्यों की समस्याओं को हल करता है और उनको मार्गदर्शन देता है। ऐसा नहीं होता कि आप बाबा जी के बारे में पढ़ रहे हैं? हाँ जी। तो पढ़ते ही आप सकारात्मक हो गए? हाँ जी। पहली बार। हाँ जी। जब इंसान सकारात्मक हो जाता है, हाँ जी, तो वो फिर पॉजिटिव सोचता है और सकारात्मक सोच रखता है सबके लिए। लोगों की निंदा में उसका कोई भाव नहीं होता है। हाँ जी। तो अपने आप उसके ऐसा नहीं तो कि ये इनके मार्गदर्शन से, इसको चमत्कार न कहे, ऐसा कहे कि उनके मार्गदर्शन से आदमी का जो मूल रूप है, इंसानियत जो है उसके अंदर का, वो जागता है और वो एक सही मार्ग पकड़ लेता है और सही राह मंजिल पा जाता है। ऐसा आपकी बात ठीक है, इससे मैं सहमत हूँ कि जब भी व्यक्ति किसी आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में पढ़ता है तो उसमें सकारात्मकता उत्पन्न होती है, वो भी एक पक्ष है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जीवन में कुछ इस तरह की जटिल परिस्थितियाँ होती हैं या कोई ऐसी 2 परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें आदमी ये नहीं समझ पाता कि कौन सी सही है और कौन सी गलत। तो ऐसी स्थिति में आदमी इस तरह की जो हायर लेवल की जो सत्ताएँ हैं उनको याद करता है। तो वो कैसे मार्गदर्शन करते हैं आपको? जब समझ में नहीं आता है, तो जब वो शारीरिक रूप में नहीं होते हैं, तो कैसे आप उस सही गलत का फैसला और कैसे कर पाते हैं? ये मैं अगर आप मान लीजिए आप ये हाँ जी, शेयर करते, हम हमारा अनुभव पड़े। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दरअसल ये ना एक तरह से रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। बिलीव का रियलाइजेशन? हाँ, रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। आप जब रियलाइज कर लेते हैं कैसा? मैंने इस तरह की कई घटनाएं सुनी। जैसे एक अमेरिका की बड़ी प्रसिद्ध एक्ट्रेस है जूलिया रॉबर्ट्स, जो ऑस्कर अवार्ड विनर है। जब उससे पूछा गया कि बाबा जी से कैसे जुड़े, तो वो बाबा जी के कभी संपर्क में नहीं आई, कभी उसने बाबा जी के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किए। लेकिन जब भी उसके जीवन में कोई कठिनाई आई तो उसने बाबा जी की फ़ोटो रखी सामने और उनके सामने प्रार्थना की तो हल मिल गया। तो उसी तरह की कुछ अनुभूतियाँ मुझे भी हुई। बाबा जी की फ़ोटो के सामने प्रार्थना की तो उनके हल, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सकारात्मक होता है, ठीक है, सकारात्मक होता है। मैं अपने ऑफिस में भी सकारात्मक हो सकता हूँ, लेकिन जब बाबा जी की फ़ोटो सामने रखते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रेयर के मूड में होते हैं, उनसे मेडिटेशन के मूड में होते हैं, तब भीतर कुछ ऐसे समाधान सोचते हैं तो वो लगता है कि वो बाबा जी की चेतना ने उन समाधानों को
हमें दिया है। मुझे लगता है कि जीवन के सेकंड हाफ में हम सबको हाँ जी। 40 साल के करीब जब पहुँच चुके हैं, हाँ जी। तो हमें लगता है कि अध्यात्म जो है हाँ जी। और जो जीवन का पूरा प्रारूप है, हाँ जी। ये शायद एक मिथ्या, और जो अध्यात्म है, जन सेवा है, हाँ जी। लोगों को परोपकार का काम करना और हाँ जी। सबके काम आना, हाँ जी। यही जीवन है। मुझे लगता है यही शायद आप सोच रहे होंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं पूर्णतः आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आपने कहा कि 30-40 साल के बाद, ऐसा नहीं है। आज के जो युवा लोग हैं उनके सामने बहुत चुनौतियाँ हैं, उनके वातावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, उनके भटकने, मैं एनआईटी में प्रोफेसर हूँ तो मैं देखता हूँ युवा किस तरह से भटक रहे हैं, तो किस तरह से शराब पी रहे ये हैं। पूछ रहा हूँ हाँ कि जी। अगर जो युवा आजकल के हाँ जी। उनके लिए बाबा नीम करौरी जो है, हाँ जी। उनके विचार और उनके जो बातें हैं, हाँ जी। आप मान लीजिए कि मेरे माध्यम से हम कहना चाहें, हमारे हाँ जी। चैनल के माध्यम से, कि वो आज के टाइम में बाबा नीम करौरी की बातों को कैसे अपनाए, क्या उससे नहीं, ताकि हाँ जी। उनका वो सही मार्ग पर चले और हाँ जी। जीवन का मतलब जो वो बाद में समझते हैं वो शुरू में ही समझ में आ जाए। हाँ जी। जी, मैं चाहता हूँ बताएं। मेरा ये- पास तात्पर्य वही था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हुआ, उसके बाद उसने, मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया, उसके बाद उसने कैंसर का इलाज खोजा, कितनी दुर्गति उसकी होगी। और अगर हम ऐसा रास्ता पकड़ें कि कैंसर हो ही ना, बीमारी हो ही ना, इसी प्रकार युवाओं के लिए है, अगर वो संयम का मार्ग पकड़े, इंद्रिय उन पे कंट्रोलिंग हो, अपने आप पे, सेल्फ पे कंट्रोल वो कर ये सकें। कंट्रोल कैसे करें? बाबा नीम करौरी जी का कैसे, मैं आप जानना हाँ जी। चाहूँगा, आपने अध्ययन किया है। हाँ जी। कि बाबा नीम करौरी जी कौन सी बातें ऐसी हैं हाँ जी। जो जान के हाँ जी। ये चीज़ें अपना सकते हैं? क्या क्या मैंने जो उनके थ्योरी से थी और बिलीफ था उनका, हाँ जी। base पे। हाँ जी। जैसे बाबा जी हनुमान जी के भक्त रहे हैं। हनुमान जी एक ऐसा व्यक्तित्व रहा है जिसमें शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्मबल, सारी भावनाएं, सेवा की भावना, संयम की भावना, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा चरित्र हनुमान जी का रहा है। तो जब जैसे जैसे आदमी व्यक्तित्व के बारे में सोचता है, अगर फिल्मी हीरो हीरोइन के बारे में युवा सोच रहा है तो वो वैसा बनता चला जाएगा, उसे और खिंचता चला जाएगा। और अगर हनुमान जी जैसे डिवाइन पर्सनालिटीज़ के बारे में सोच रहा है, उस तरह के व्यक्तित्व के बारे में सोच रहा है, उस तरह का चिंतन कर रहा है, तो उसके अंदर वही भाव आते चले जाएंगे। जैसा हम सोचते हैं, जैसी भावनाएं करते हैं, उसी तरह से हम विकसित होते चले जाते हैं, उसी तरह से हम ग्रो करते चले जाते हैं। वही नीम करौरी बाबा जो हनुमान जी उनका जन सेवा की भावना थी, हाँ जी। अपने आप को आगे रखे, वही शायद भावना रखनी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, नीम करौरी बाबा जी के ऊपर मैंने जो पुस्तकें पढ़ी वो थोड़ी मोटी मोटी थी, तो मुझे लगा कि मोटी पुस्तकें हर कोई नहीं पढ़ सकता, एक छोटी सी बायोग्राफी बाबा जी के ऊपर लिखी जाए, तो मैंने ये एक छोटी सी बायोग्राफी बाबा जी के ऊपर लिखी। थैंक यू वेरी मच।